हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, हमारा अगला टॉपिक है चर घातांकी फलन अर्थात एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पहले हम इसका डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसका ग्राफ। तो चलिए, चर घातांकी फलन अर्थात एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेफिनेशन ये है। मान लो ए कोई धनात्मक वास्तविक संख्या अर्थात पॉजिटिव रियल नंबर है, लेकिन खास बात यह कि ए डज नॉट इक्वल टू 1 हो। ठीक है, ये ऐसा क्यों सर? ए डज नॉट इक्वल टू 1 यानी कि ए जो है वो 1 क्यों नहीं है? क्योंकि 1 की घात में आप कुछ भी लगाओगे तो 1 ही जाएगा, है। तो हमको फलन कैसे परिभाषित कर पाएंगे? फलन मतलब कि जो उस चर पर निर्भर करे और उस चर के बदलने से फलन का मान बदले, तब तो हमको वैरायटियां नजर आएंगी ना। अगर हम नीचे में 1 रख दे तो 1 की घात कुछ भी रखोगे तो 1 ही जाएगा। इसलिए ये ए जो है ना, वो आगे चल करके जो फलन हम परिभाषित करने वाले हैं ना, उसका आधार है ए, और घात में कोई चर रहेगा। चर मतलब वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल जो है वो पावर में है, चर जो है वो घात में है। इसी कारण इस फलन का नाम पड़ा है चर घातांकी फलन, अर्थात ऐसा फलन जिसमें चर जो है वो घात में रहता है। ठीक है, घात यानी पावर में रहता है। एक्सपोनेंट यहाँ पे देखो, इसको बोलते हैं ना, तो यहाँ पे रहता है। तो हम कहाँ थे? हाँ, ए डज नॉट इक्वल टू 1। तब x बिलोंग्स टू r के लिए, ठीक है, x बिलोंग्स टू r के लिए एफ एक्स इक्वल ए की पावर में x, ठीक है। x बिलोंग्स टू r के लिए एफ एक्स इक्वल ए की पावर में x, और इसी को बोलते हैं चर घातांकी फलन। ठीक है, फिर से a कोई पॉजिटिव रियल नंबर है और a इज नॉट इक्वल टू 1, a जो है वो 1 नहीं है, तब x बिलोंग्स टू r के लिए एफ एक्स इक्वल ए की पावर में x, इसी को बोलते हैं चर घातांकी फलन। तो अच्छे से आप देख ले रहे हो, ए कुछ भी हो सकता है, 1 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका आप खास ध्यान रखें। लेकिन कुछ भी मतलब ये सब शर्तों का पालन करते हुए, धनात्मक वास्तविक संख्या हो, 1 न हो। ठीक है, धनात्मक मतलब 0 से बड़ा, और 1 न हो। ठीक है, उसके बाद फिर चाहे कोई भी संख्या हो, और इस तरीके से डिफाइन किया हुआ फलन जो है वही कहलाता है चर घातांकी फलन। दूसरे शब्दों में हम इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखो, हमने इंग्लिश में भी लिख दिया है ताकि आप इंग्लिश मीडियम वाले अगर हो तो आपको दिक्कत न जावे। अ फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल ए टू द पावर एक्स, वेयर ए इज ग्रेटर देन 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1। ए 0 से बड़ा हो लेकिन ए 1 के बराबर न हो, इस बात का आप ध्यान रखें, और यही कहलाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब प्रश्न होता है कि सर इसका डोमेन और रेंज क्या है? तो इस फलन का डोमेन है आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स आर। क्यों ऐसा? एक्स की जगह देखो, पाबंदियां किसके लिए है? ये जो हम लोग बोल रहे हैं, ये पाबंदी ए के लिए है ना, एक्स के लिए कोई पाबंदी नहीं है, एक्स आप कुछ भी रख दो। ठीक है, तो डोमेन इसका होगा पूरा का पूरा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर, अर्थात सेट ऑफ रियल नंबर्स आर। लेकिन रेंज जो होगा वो होगा ओपन इंटरवल, 0 से अनंत तक का ओपन इंटरवल आपको इसके रेंज के रूप में आपको मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, आप x की जगह चाहे कुछ भी रखो, चाहे कुछ भी रखो, आपको धनात्मक मान ही मिलेगा। घात में लिखा है, तो घात में आप ऋणात्मक भी करोगे तब भी आप देखो ना, मान लो मैं लिख दिया 2 की घात -1, तो क्या इसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी? क्या नहीं, इसको आप 1/2 लिख सकते हो। आखिर मान तो ये धनात्मक ही है ना भाई, तो ये आपको धनात्मक मान प्रदान करेगा। ठीक है, 0 प्रदान कर नहीं सकता। आप बोलोगे 0 क्यों नहीं प्रदान कर सकता? 0 प्रदान करने के लिए क्या आप इसके पावर में माइनस अनंत लिख दोगे क्या? तो माइनस अनंत, अनंत जो है वो आर में बिलोंग नहीं करते, इसलिए 0 मिल नहीं सकता, अनंत मिल नहीं सकता। लेकिन धनात्मक संख्या कोई भी आपको मिल सकती है, यही इसका रेंज होगा। ठीक है, 0 से अनंत तक का ओपन इंटरवल आपका रेंज होगा इस फंक्शन का। तो ये फलन आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, चर घातांकी फलन अर्थात एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसपे चर जो है वो घात में हो। ठीक है, अब हम देखते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे a 0 से बड़ा है। अब a 0 से बड़ा है, लेकिन और बीच में खास बात है कि a 1 के बराबर नहीं है। तो इसलिए 1 के बराबर नहीं है मतलब 1 पर आकर के फिर कुछ नया उत्पन्न हो रहा है कि 1 के पहले के लिए क्या है, 1 के बाद के लिए क्या है, क्योंकि 1 के बराबर तो a है नहीं। इसलिए यहाँ पे केसेस बनेंगे। तो हम सबसे पहले पहला केस देख रहे हैं जिसमें a जो है वो 1 से बड़ा है, उस समय क्या होगा? तो 1 से देखो, मैं आपको सरल शब्दों में अगर हम समझना चाहें तो आप अपने मन से कुछ एग्जांपल ले लो। ठीक है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ a
1 से बड़ा है, तो अपने मन से आप एक ही ऐसी कोई वैल्यू चुनो, कोई सा भी मान चुनो जो 1 से बड़ा हो। सबसे सरल मान बता दो मेरे को 1 से बड़ा। चलो मान लो एग्जांपल के लिए मैं मान लो 2 ले लिया, तो अगर मैं 2 ले लूँ तो ये फंक्शन किस रूप में दिखने लगेगा हमको? 2 की घात x के रूप में ये फंक्शन हमको दिखने लगेगा, ठीक है। अब ये फलन हमको दिख रहा है 2 की घात x के रूप में। अब आप खुद दिमाग लगाओ, x के यहाँ पे बाजू में मैंने क्या लिख दिया, देखो आपके समझने के लिए, फलन का मान x के बढ़ने पर बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? आप x को बढ़ाओ तो बोला 1 रखोगे तो 2 के पावर में 1 मतलब 2 मिलेगा, x का मान बढ़ा के 2 करोगे तो 2 की घात 2 मतलब 4 मिलेगा, x का मान बढ़ाते जाओगे फलन का मान बढ़ते जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। और x का मान घटाते जाओगे तो फलन का मान घटते जाएगा। x का मान -1 रख दोगे तो 1/2 हो जाएगा, x का मान -2 रख दोगे तो 1/4 हो जाएगा। देखो घटते जा रहे हैं ना, इसलिए याद रखियो आप इस बात को कि x का मान अगर आप घटाते जाओगे, ठीक है, तो x ये फलन का मान घटने लगेगा, बढ़ाने से बढ़ेगा। और खास बात, अगर x का मान ऋणात्मक हो जाएगा तो ये पूरे का मान -1 से भी छोटा हो जाएगा। कैसे? देखो x का मान नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव बनाने के लिए अपन ऊपर से नीचे उतारते हैं, देखो उसको बटे में ला दिए और बटे में लाने के कारण ये क्या हो गया, 1 से छोटा हो गया। बहुत सरल शब्दों में आप इसको समझ सकते हो। देखो ना, मैंने a की जगह 2 ले लिया तो ये सारी बातें क्लियर हो गई, आप खुद देख लो। ए मेरे को 1 से बड़ा चुनना था, तो 1 से बड़ा चुनने के लिए मैंने अपने एग्जांपल के लिए मान लो 2 मान लिया, ठीक है। अब आप x की वैल्यू रख रख के देखते जाओ, आपको क्या क्या मिलता जाए खुद चेक करते जाओ। देखो यहाँ पे केसेस बनेंगे, यहाँ पे लिख दिया मैंने x लेस देन 0 के लिए नहीं, जब x ऋणात्मक होगा तो इस फलन का मान 1 से छोटा होगा। क्यों नहीं होगा? आप चलो रख के देखो, यहाँ पे ऋणात्मक मान ये दे x की जगह क्या रखा मैं -1, इसका मान क्या हो गया 1/2, जो कि 1 से छोटा है कि नहीं है ना। तो देखो ये 1 से छोटा कब होगा, जब x ऋणात्मक होगा। जब x 0 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। आप x की जगह 0 रख के देख लो तो 2 की घात 0 और 2 की घात 0 मतलब कितना होता है 1, इसलिए x बराबर 0 के लिए इस फलन का मान 1 होगा। और जब x 0 से बड़ा होगा तो इस फलन का मान 1 से बड़ा होगा। जैसे x को 0 से बड़ा किए 1 2 3 4 तो ये बढ़ते जाएगा ना, 2 4 8 16 बढ़ते जाएगा क्योंकि वो घात में है। x 0 से बड़ा होगा तो फलन का मान 1 से बड़ा होगा, x 0 होगा तो फलन का मान 1 होगा, x 0 से छोटा होगा तो फलन का मान 1 से छोटा होगा। ग्राफ देख लो आप, ग्राफ देख लीजिए, देख लो भाई, ये वो जो पॉइंट है ना वो 0 1 उसके निर्देशांक है, अर्थात यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 1 है, उसके उस पर ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है मतलब y की वैल्यू यानी फलन की वैल्यू 1 से बड़ी हो रही है, और इस पर है मतलब फलन की वैल्यू 1 से छोटी है, और इस पर है मतलब x देखो ना, उस पर x धनात्मक है, इस पर x क्या है ऋणात्मक है, तो जब x ऋणात्मक होता है तो फलन का मान 1 से छोटा होता है, इसलिए 1 से छोटा फलन मिल रहा है, ठीक है। जब x का मान धनात्मक होता है, ग्रेड 0 से बड़ा होता है, तो फलन का मान 1 से बड़ा होता है, तो 1 से ऊपर बढ़ा है ग्राफ। ये देखो यहाँ से जैसे ही ग्राफ ऊपर उठा है ना, मतलब जैसे ही उधर हुआ है भाई, देखो इस बिंदु के उस तरफ x का धनात्मक हिस्सा, इस बिंदु के इस तरफ x का ऋणात्मक हिस्सा, तो जब x के धनात्मक हिस्से की बात करते हैं तो फलन की वैल्यू 1 से बड़ी मिलती है, इसलिए तो x के धनात्मक हिस्से में फलन का ग्राफ इस पॉइंट से ऊपर बढ़ गया है, और x के ऋणात्मक हिस्से में होते हैं तो फलन की वैल्यू 1 से छोटी मिलती है, इससे ऋणात्मक हिस्से में फलन का ग्राफ 1 से नीचे दिख रहा है हमको, और x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी फलन ऊपर उठता जाएगा, x की वैल्यू जैसे जैसे कम होती जाएगी फलन इधर नीचे गिरता जाएगा। सीधी सी बात है, बहुत सरल सी बात है, लेकिन नीचे गिरते गिरते ये कभी इसको टच नहीं करेगा क्योंकि 0 हो नहीं सकता, फलन का मान 0 हो नहीं सकता, तो इसको टच नहीं करेगा, एकदम नीचे पहुंचते पहुंचते एकदम ऐसे हो जाएगा। देखो मैं आपको, ये ऐसे पहुंचते पहुंचते बहुत बहुत पास हो जाएगा, लेकिन अब बोलोगे कभी ना कभी तो टच करेगा, नहीं करेगा, वो अनंत पे, मतलब उसको कोई नहीं देखा है, ठीक है, क्योंकि अनंत कोई स्टेशन नहीं है, ठीक है, इसलिए इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। इधर x के ऋणात्मक हिस्से में ग्राफ नीचे होते जाता है, x के धनात्मक हिस्से में ग्राफ ऊपर होते जाता है, क्योंकि धनात्मक हिस्से में फलन का मान 1 से बड़ा होता है, ऋणात्मक हिस्से में 1 से छोटा होता है, ठीक है, समझ में आ गया। x के बढ़ने के साथ फलन बढ़ते जाएगा, फलन का मान x बढ़ाते जाओगे फलन का मान बढ़ते जाएगा बहुत बढ़ते जाएगा, इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको देखो यहाँ पे नीचे लिख रखा है 2 की घात x छोटा है 3 की घात x से, 3 की घात x छोटा है 4 की घात x से, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो आप a का मान जो है अगर अपन बढ़ाते जा रहे हैं तो x देखो ना, अगर अपन x 1 से बड़ा रखें तो सीधी सी बात है कि आधार बढ़ाते जाओगे तो इसका मान बढ़ने लगेगा। जैसे मान लो x का मान मैं 2 रखता हूँ तो 2 की घात 2 से बड़ा है 3 की घात 2, 3 की घात 2 से बड़ा है 4 की घात 2, सीधी सी बात है।
x बराबर 0 के लिए तो सब 1 हो जाएंगे। x का मान अगर 1 से छोटा होगा, जैसे मान लो -1, ऐसी स्थिति में ये जस्ट पलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब अब 1/2 हो गया, इसका मतलब 1/3, इससे 1/4 हो गया। अब ये सबसे बड़ा, ये उससे बड़ा, ऐसे हो जाएगा। देखो दिख रहा है, ये सबसे बड़ा, उससे ये छोटा, उससे ये छोटा। तो पैटर्न समझना कोई कठिन काम नहीं है। और ये ग्राफ आप देख सकते हो, ये 2x का ग्राफ, ये 3x का ग्राफ, ये 4x का ग्राफ, ठीक है। तो ये केस फर्स्ट हुआ जब a जो है वो 1 से बड़ा हो। अब हम देखेंगे जब a 1 से छोटा हो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब देखिए आप केस नंबर 2, जब a की वैल्यू 0 से बड़ी हो किंतु 1 से छोटी हो, ठीक है। 0 और 1 के बीच अगर a की वैल्यू हो, उस समय फंक्शन का मान x के बढ़ने पर घटने लगेगा। अगर आपको इस बात पर यकीन न हो तो आप a की वैल्यू अपनी इच्छा से कुछ लेकर क्यों नहीं देखते। देखो मान लो a की वैल्यू में 1/2 ले लिया, अब आप उसकी घात में आप देखो 1 लगाओगे तो 1/2 मिलेगा। अब x की घात मतलब x की जगह आप अगर आप 2 लगा दो, देखो मैंने x को बढ़ा दिया, 1 से बढ़ाकर क्या कर दिया, 2 कर दिया। आप यकीन नहीं करेंगे फलन का मान अब कम होने लग गया। देखो ना 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4। अगर मैं x की घात, x की जगह मतलब अगर मैं 3 रख दूं, ठीक है, तो एक सॉरी एक हो जाएगा 1/8। यानी कि आप देख रहे हो 1/2 तो फिक्स है, a की जगह मैंने लिया है 1 से छोटी वैल्यू। तो ऐसी स्थिति में x के बढ़ने पर फलन की वैल्यू आप देख पा रहे हैं कम होती जा रही है। क्यों ऐसा? क्योंकि a जो है 1 से छोटा है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना। तो ऐसी स्थिति में हमको देखो जब x 0 से छोटा होगा तो फलन का मान 1 से बड़ा होगा। ऐसा क्यों? अब आप देखो ऐसा क्यों हुआ। 1/2 लिखा है, ठीक है, और उसकी घात में कितना लिखा है, मान लो x 0 से छोटा, घात में कोई नेगेटिव संख्या बताओ, मान लो आपने बता दिया -2, तो इसका मतलब हो जाएगा, देखो माइनस घात है ऊपर चले जाएगा, 2 की घात 2, 4 बन जाएगा। तो फलन का मान 1 से बड़ा हो जाएगा जब x 0 से छोटा होगा। सीधी बात है ना भाई। तो आप देखो 2 की घात में -2 लिखा है तो ऊपर चल करके होता है ना ऐसा, ये सूत्र पढ़े ना बचपने में, 1/a की घात m है तो ऊपर जाके की घात -m, या अगर नीचे में -m है तो ऊपर की घात ऊपर जाके m हो जाएगा। तो 2 नीचे और घात में -2 तो ऊपर जाके 2 की घात 2 यानी 4 बन गया। तो x 0 से छोटा होगा तो फलन का मान 1 से बड़ा होगा, x 0 होगा तो फलन का मान 1 होगा, और x जब 0 से बड़ा होगा तो फलन का मान 1 से छोटा होगा, ठीक है। तो ये आपको जस्ट पिछले के जस्ट उल्टा ही तो है। और देखो ना ग्राफ कैसा होगा। अच्छा एक बात याद रखना, यहाँ पे फलन जो है, फलन का मान x के बढ़ने से घट रहा है, इसलिए जैसे से आप x अक्ष में उधर बढ़ते जाओगे फलन का मान गिरने लगेगा, मतलब ग्राफ गिरने लगेगा। देखो गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, और यहाँ पर आप देखो 0 1 से होकर गुजर रहा है, यानी x बराबर 0 रखने पर फलन का मान 1 हो जाता है यहाँ पे, फिर और x का मान बढ़ते जाने से कम होते जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको मिला है। ऐसे ही विभिन्न वैल्यूज के लिए यहाँ पे ग्राफ बनाया गया है, तो ये केसेस आप जरूर याद रखें, ठीक है। अब बोला x ग्रेटर देन 0 पर फलन का मान 1 से छोटा कैसे हुआ सर? आप देख लो, आप x ग्रेटर देन 0, x का मान आप कुछ रख दो, पॉजिटिव वैल्यू रख दो, 2 रख दो, तो कितना हो गया 1/4, जो कि 1 से क्या है, छोटा है। कुछ भी चीज आपको समझ में आए आप अपने मन से वहां वैल्यू रख के देखो, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब 1/2 लिखा है, आप बोलोगे सर x लेस देन 0 पर ये 1 से बड़ा कैसे हो गया? अभी तो आपको दिखाया मैं, अगर आप x की वैल्यू यानी घात में अगर कोई ऋणात्मक संख्या रख रहे हो, ऋणात्मक संख्या रख रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, देखो ना ऊपर चले जाएगा घात को धनात्मक बनाने के लिए, और 2 की घात 2 मतलब 4 हो गया, 1 से बड़ा वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। तो आप इसको अच्छे से समझें, एकदम अच्छे से समझें, बहुत अच्छे से समझें। आपको पता है, देखो आप बोलोगे सर ये a की घात x चर घातांकी फलन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और सर हम लोग e की घात x के बारे में पढ़े हैं, वो तो इसी के जैसा दिख रहा है सर, तो क्या ये भी चर घातांकी फलन है क्या? तो यस है ना भाई, a की जगह आपको e दिख रहा है, हमको a तो जस्ट हमने एक सिंबल लिखा है, उसके तो मान हो सकते हैं ना। यहाँ पे e क्या है, 2 और 3 के बीच की कोई संख्या है, वो भी कौन सी संख्या है ये आपको पता है, e एक अपरिमेय संख्या है जिसका मान 2 से 3 के बीच होता है। दशमलव के 10 स्थानों तक आपको e के मान को याद रखना है, 2.71 82 81 82 84, ठीक है। तो ये चर घातांकी फलन है। अब ये e जो है वो 1 से बड़ा है, तो इसका व्यवहार कौन से केस के जैसा होना चाहिए? तो यहाँ पे तो a 1 से छोटा है ना भाई, तो इसका व्यवहार होगा पहले वाला जो हम लोग का केस था जिसमें a जो था वो जो 1 से बड़ा था,
है ना भाई। तो उस केस के जैसा इसका व्यवहार होगा, इसलिए इसका ग्राफ जो होगा वो हमारा जो केस 1 था जिसमें जो a 1 से बड़ा था, तो उस केस में जैसा ग्राफ बना था फलन का, वैसा ही e की घात x इस फलन का भी ग्राफ वैसा ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर e जो है वो 1 से बड़ा है, जिसका वैल्यू आप यहाँ देख पा रहे हैं e का, तो ये वैल्यू 1 से बड़ी है, इसलिए इस फंक्शन का ग्राफ हमारा जो केस फर्स्ट था जिसमें a की घात x वाले फलन जो फलन था उसका जो ग्राफ खींचा गया था, तो वहां पे भी a जो है वो 1 से बड़ा था, तो उसका जो जैसा ग्राफ था वैसे ही इसका ग्राफ बनेगा। और अगर हम बात करें फलन e की घात माइनस एक्स की अगर बात करें, ठीक है, फलन e की घात माइनस एक्स की बात करें, तो ऐसी स्थिति में इस फलन का जो ग्राफ होगा वो इस केस में जैसा जो ग्राफ बना है, यानी कि जब a जो है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, तो उस केस में जो ग्राफ बना है उस ग्राफ के जैसा ही इसका ग्राफ होगा। किसके लिए? फलन f(x) बराबर e की घात माइनस एक्स के लिए, ठीक है। इसका भी ग्राफ ऐसा ही होगा इस केस के जैसा, लेकिन e की घात x का जो ग्राफ होगा वो केस फर्स्ट वाले जैसा, जब a जो था वो 1 से बड़ा था, तो उस केस में जैसा ग्राफ बना था तो वैसे ही ग्राफ इसके लिए होगा, यानी केस 1 जैसा ग्राफ होगा इसके लिए और केस 2 जैसा ग्राफ होगा इसके लिए, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू सो मच।